हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो एसएससी जेई 2023 के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का हम ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं। नाउ इन दैट सेम सीक्वेंस अभी हमारे साथ मौजूद हैं नमन ठाकर। सबसे खुशी की बात यह है और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक बार ही प्रिपरेशन किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने निकाला है। तो ये उन सारे बच्चों के लिए बड़ा एक इंस्पायरिंग मोमेंट है। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये सोचते हैं कि मैं शायद तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा 1 या 2 बार या 3 बार अटेम्प्ट देना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी लगन है और आप डेडिकेटली सही से पढ़ाई करते हैं, मेहनत आपकी सही है, तो आप ज़रूर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं नमन से, कुछ सवाल पूछते हैं ताकि कुछ वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो नमन, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम मास्टर लर्नर टीम एंड आईएएस थैंक यू मास्टर सर। टीम। बहुत सारी थैंक यू सर। बधाइयाँ। थैंक यू सो सर। नमन, आई थिंक यू आर फ्रॉम गुजरात, राइट? यस सर। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तुमने ये पहली ही अटेम्प्ट में क्रैक किया है, राइट? जी सर। जी सर। सो तो ये बहुत खुशी की बात है और साथ में ये स्टूडेंट्स को भी बहुत इंस्पायर करेगा कि भाई एक बार में ही हमने तैयारी की और उसी वन टाइम में ही अगर हमने अचीव किया, कुछ क्रैक किया, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई होगी आखिर तुमने? कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? उस प्रिपरेशन में तुमने कोई क्या अलग सा नया स्ट्रेटेजी लिया था, या ये चीज बातें जरूर जानना चाहेंगे हम। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट? थोड़ा सा यस हमें सर। बताओगे अपने प्लान और स्ट्रेटेजी के बारे में? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। आपसे सर ने पढ़ा है और वो बहुत सारा बच्चा पढ़ाए थे। और सर जब मेरा ये 2023 में कंप्लीट हुआ सर बीटेक, तब तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मतलब इस फील्ड का, मतलब ये कॉम्पिटिटिव फील्ड का। और फिर मैंने ये सब पेपर वगैरह सब देखा और फिर जाना, तो मुझे आईएएस मास्टर का पता चला और फिर मैंने उसमें ज्वाइन किया सर। और आईएएस मास्टर की सर थ्योरी है, जो सर आपकी बुक्स है, वो सब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे से स्टार्ट किया, लगाई। फिर उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए। फिर ये टेस्ट सीरीज, वो जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज होती है, वो रेगुलर स्टार्ट किया। तो इस हिसाब से मैंने ये सब किया सर। सो बेसिकली तुमने जो प्रिपरेशन किया उसमें ये बताओ कितने घंटे पढ़ाई करते थे जी और सर। किस तरह से सर कोर्स में, जैसे कि मान लो तुमने स्टार्ट किया पढ़ाई करना, अब हमेशा क्या है, नया नया सब्जेक्ट ऐड ऑन होता चला जाता है। तो जब नया सब्जेक्ट ऐड ऑन होता चला जाता है तो एक सबसे बड़ी जो परेशानी आती है स्टूडेंट के साथ में, कि पुराना वो भूलता चला जाता है। तो उसको भी याद रखने के लिए कैसे रिवीजन करते थे? सिविल में सर वही है कि ये है ना, सिलेबस बहुत वास्ट है सर। तो अभी अच्छा। स्टार्टिंग में थोड़े सब्जेक्ट करते हैं तो पुराने भूल जाते हैं हम। तो फिर उसमें सर मैंने क्या किया कि मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तब गलतियां होती थी, तो उससे मुझे पता चला कि ये शॉर्ट नोट काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं सर वो नहीं बनाता था। तो ओके। फिर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह सब होते हैं, तो मैं इसे दीवार पे ये चिपका देता था। फिर एक डायरी जैसा बुक बनाया था, तो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो लिख लेता था, फिर फॉर्मूलाज वगैरह होता है लिख लेता था। हम्म। गलती मेरी सर ये होती थी कि जैसे 10 क्वेश्चन किए तो 8 आ गए, 2 ओके। नहीं हो पा रहे। तो हम्म। स्टार्टिंग में क्या होता था, वो अभी 2 ऐसे देख लेता था। फिर हम्म। बाद में जब फिर से देता था, वो 2 क्वेश्चन सामने आते तो फिर से वो गलती होती थी। ओके। तो ये मैंने देखा कि ये मेरी एक गलती है। तो फिर वो जो 2 क्वेश्चन है तो वो उसको मैं लिख लेता था शॉर्ट नोट्स में, और फिर उसको अच्छा। रोज रिवाइज करता था सर। सो स्ट्रेटेजी मतलब तुम्हारी बड़ी सिंपल रही है कि यस सर। शॉर्ट नोट्स तो तुमने बनाया पहले, और बाद में शॉर्ट नोट्स के साथ में बाद में जो क्वेश्चंस मिलते चले गए, जहां से तुमको लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है, या कोई क्वेश्चन टफ है, तुमको लग रहा है कि ये मेरे को याद रखने वाला है, फैक्चुअल डाटा वाला है, तो वो तुमने उधर शॉर्ट नोट्स में भी नोट नोट डाउन कर दिया। मतलब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में कहा जाए तो along with the शॉर्ट नोट्स थोड़े क्वेश्चंस भी थे वहां। जी सर, मेन चीज है कि थ्योरी, एक बार थ्योरी अच्छे से कर लोगे सर, तो हाँ। कोई भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएगा तो सर वो आ जाता है। वो सर मेन ओके। थी मेरे। और दूसरा चीज सर, मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने हो सके। आई थिंक मैंने सर मोर देन 15,000 क्वेश्चंस किए होंगे सोल्व। ये 8 मंथ्स में मैंने जो 8 मंथ्स प्रिपरेशन किया सर, वो मतलब सर ये मेरा टारगेट बेस्ट रखता था। बेस्ट यस, बेटर सॉरी स्ट्रेटेजी सर। ये बोलना चाह रहे हो कि पहले थ्योरी वाला जो पार्ट है वो कवर करे कोई। जी थ्योरी एक सर। बार पूरा कवर कर ले तो उसके बाद वो क्वेश्चन जितना बना सके वो बेहतर होगा, राइट? जी सर। हाँ हाँ, सर। लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ होती है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, मेहनत थ्योरी पे ना करके
पहले ही से ही वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारा, उसका कोई बेनिफिट लगता है तुमको? नहीं सर, दैट्स नॉट द राइट वे आई थिंक सर। पहले क्योंकि वो क्या होगा सर, अगर हाँ करोगे तो बोल। सिर्फ 10 क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन आ गए, पर एग्जाम में तो सर नया ही क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर उसमें फंस बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। सो हमेशा राइट स्ट्रेटेजी जो होगी वो होगी तुम्हें कि पहले थ्योरी और सिलेबस को कंप्लीट करो। एक बार तुम्हारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान दो, राइट? जी सर। एक बार अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हें चाहिए कि तुम नंबर ऑफ सिलेबस पर ध्यान दो। लेकिन जी अगर सर। बिना सिलेबस को कवर किए, बिना थ्योरी को सही से कवर अप किए तुम चाहते हो कि सिर्फ क्वेश्चंस बना लो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और तो अभी दूसरी चीज, अगर फर्स्ट टाइम में तुमने ये एग्जाम दिया और निकाल गए तो तुमको क्या क्या लगा था? तुम जब स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन वगैरह तो जी सर। तुमको ऐसा लगा था कि शायद मैं पहली बार में कब ऐसा तुमको लगने लगा था कि आई कैन डू समथिंग, मतलब शायद हो जाएगा कुछ ऐसा? हाँ मतलब सर, मैंने ना फर्स्टली यही सोचा था कि डू और डाई सिचुएशन, मतलब क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, पर मैं ये मानता था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है सर। उसी हिसाब ओके। से, उसी माइंडसेट से मैं सर तैयारी करता था। तो जब जब ये पढ़ता गया, क्वेश्चंस होते गए, फिर टेस्ट में मार्क्स आते गए, तो फिर वो अपने आप कॉन्फिडेंस सर डेवलप होता गया। मतलब है ना सर, ओके। अब सोचना यही चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट नहीं बल्कि लास्ट अटेम्प्ट है। मैंने कई लोग को देखा है, वो सर सोचते हैं कि ये भाई चलो अभी तो फर्स्ट है, अभी तो दो तीन देंगे तभी निकलेगा। वही मैंने ये बहुत लोगों का देखा है माइंडसेट से। हाँ ये तो है कि अगर पहले से ही अगर दिमाग में ये बैठा रहा है कि मैं तो 2 बार में या 3 हम्म, बार में निकालूंगा, तो वो जी। फर्स्ट वाले में पूरा अपना एफर्ट नहीं लगाएगा। मतलब तुमने पहली जो बार में ही तुमने ऑल आउट कर दिया कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं पूरा मेहनत करूंगा और उसके हिसाब से एग्जाम दूंगा, राइट? वो जो एग्जाम में गलतियां होने वाली है, वो सर सभी गलतियां मैंने पहले से ही कर ली थी। जो टेस्ट सीरीज अच्छा। देते उसी में सर वो सब गलती कर ली थी, ताकि वो सर एग्जाम्स में ना हो। सो टेस्ट सीरीज का यानी बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ा सर। तो टेस्ट सीरीज को अगर एक्सपेंड करके, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि जैसे तुम एक टेस्ट सीरीज लिखने गए तो किस तरह से तुम क्या पढ़ के जाते थे, फिर लिख के आने के बाद उसमें जो गलतियां हुई उसको कैसे फिर ठीक करते थे, उसके हाँ लिए जी क्या सर। स्ट्रेटेजी अपनाते थे? वो जो शॉर्ट नोट्स बनाई थी, वो टेस्ट सीरीज के पहले एक बार पढ़ लेता था। वो जो पेजेस मैंने बनाए थे A2 साइज के, सब्जेक्ट्स के अलग अलग, वो सब पढ़ लेता था। और जो गलतियां होती थी वो स्टार्टिंग में सर मैं क्या करता था कि ऐसे ही देख लेता था, तो मुझे ये मालूम चला कि वो सेम गलतियां मैं बार बार कर रहा हूँ, सेम ही गलतियां सेम क्वेश्चंस में। तो फिर वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे, वो फिर अलग से मैंने लिखना उसको स्टार्ट किया, उसकी अलग एक बुक बनाई, और एग्जाम के वो अगले दिन वो सब पढ़ के गया था मुझसे। अच्छा। और सर एक होता है ना, वो एक प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर, और एक हद से ज्यादा प्रेशर। तो हाँ। प्रीलिम्स में मेरे साथ वही हुआ सर। वो हद से थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ गया, और थोड़ा प्रीलिम्स वो मेरा बिगड़ गया सर। तो उसके प्रीलिम्स में मेरे बहुत कम मार्क आ गए, 110 मार्क ही थे सर, बिफोर नॉर्मलाइजेशन। तो थोड़ा मतलब ये प्रीलिम्स खराब हो हाँ गया था बिकॉज बहुत जी ज्यादा सर। तुमने प्रेशर ले लिया था। जी बहुत सर। ज्यादा प्रेशर से तो प्रॉब्लम होता है। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स है प्री में ये सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा मार्क्स अगर मैं नहीं लाऊंगा फिर जी मेंस सर। कहीं खराब हो गया, तो मैं बोला पहले से क्यों सोच के चलना है? जी सर। ये और तो टेस्ट में मेरे सर 120 आसपास आते थे, और इसमें इतने कम आए, तो मैं फिर वो प्रीलिम्स के बाद थोड़ा डीमोटिवेट सा हो गया था। और अच्छा। एक मंथ तो फिर हाँ सब छोड़ दिया, मतलब ये 2024 के बारे में सब सोचने लगा, वो तैयारी थोड़ी स्टार्ट कर दी, और फिर दिवाली के बाद से रिजल्ट आया था प्री का। अच्छा। हाँ, तो शौक भी हो गया और स्ट्रेस भी हो गया, क्योंकि अब एक मंथ तो बर्बाद कर दिया हाँ, था। थोड़ा समय भी चला गया था ना थोड़ा फिर, तो तुम्हें सिर्फ लगा एक होगा मंथ। कि यार मैंने जी थोड़ा सर। समय बर्बाद कर दिया, राइट? बहुत बहुत बर्बाद कर दिया, क्योंकि 2 मंथ ही थे। एक मंथ तो सर पूरा ऐसे बर्बाद कर दिया था। दिवाली में छुट्टी भी मना ली थी बहुत अच्छे से। तो अब ये भी तुम बता दो कि आखिरी में अगर तुमने आखिरी में कितना तुम्हें 1 महीना मिला होगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए वापस से, जी सर, 1 महीना तो मिला था। लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटेजी हाँ। अपनाए थे तुम? क्योंकि वो भी हाँ काफी ऐसा है ना, ऐसा सर्कमस्टेंस बहुत के साथ हो सकता है। जी सर, तुम बहुत अपना हाँ। शेयर कर दो। फिर मैंने सर ये ईएसी के पीवाई क्यूज थोड़े किए, सभी तो करने का टाइम नहीं था, तो लास्ट 5 6 7 ईयर्स के ईएसी के पीवाई क्यूज किए, ओके। और टेस्ट सीरीज लगाई सर। हाँ, टेस्ट सीरीज 10 से 15 सर फुल टेस्ट सीरीज लगाई, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह वो सब दिए। तो उसमें क्या धीरे 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 मार्क्स बढ़ने लगे, तो उस पे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया कि चलो अब हो जाएगा मेंस में। मतलब सिर्फ ये क्वेश्चंस वगैरह ही ज्यादा प्रैक्टिस किए, तो फिर बाद में जो पढ़े थे तुम उसको सिलेबस पूरा एक बार नहीं कवर रिवाइज किए, शॉर्ट नोट्स को जो तुमने बनाया किया था? था सर वो, हाँ सिलेबस सिलेबस से रिवीजन किया था एक वीक। वो जैसा एक वीक जैसा टाइम था, उसमें सब सिलेबस रिवीजन किया था मैंने। अच्छा, तो उसमें अपने शॉर्ट नोट्स के जरिए ही रिवीजन किए होगे शायद? शॉर्ट नोट्स प्लस हाँ सर, फुल फुल तो सब देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि नहीं एक था, वीक में राइट। सर बहुत हाँ सब सब्जेक्ट्स तो पॉसिबल नहीं है।
तो शॉर्ट नोट्स मेनली, और जो सर हाँ क्वेश्चंस मुझे मतलब गलत होते थे उसको मैं स्टार मार्क कर देता था। तो अच्छा, लास्ट में नहीं मैंने पर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स से एक्चुअली क्या है, रिवाइज करना तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शॉर्ट नोट्स भी किया होगा और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए शायद तुमने पूरा फुल नोट्स भी देखा होगा। सर बहुत फुल नोट्स नहीं देखा था, क्योंकि जैसे सर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, तो जो ओके, गलत होते थे तो तब पढ़ पढ़ के ये जो तब चीज ओके, गलत हुई है वो देख लेता वहां था, देख, तो उस हिसाब से तब तो हो ही मतलब जाता कुछ था ही, मेरा। मतलब हाँ मेन उन चीज सर जगहों वही पर, हम्म यस यस, मेन उन चीज सर जगहों वही है पर देख कि लेते थे जहाँ तुमको प्रॉब्लम थी। जी सर, क्योंकि सर अगर टेस्ट दोगे ना तो अगर क्या सर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो अभी कभी पता चलेगा कि 4 पेज पढ़ लिए, दिमाग कहीं और था। टेस्ट सीरीज से सर क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत होता है, तो सर वो फिर क्या अभी वो देखते हैं ना तो वो परमानेंटली याद रह जाता है सर। ऐसी मेरी स्ट्रेटेजी थी सर। अच्छी थी स्ट्रेटेजी। सो लास्ट में जब तुम ये मेंस का एग्जाम लिख के आए थे तो तुमको लगा था कि हो जाएगा इस बार या? हाँ जी सर, वो लगा था हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि मेंस में बेसिकली सर तुम हाँ ऑलरेडी प्री में तुम्हारे नंबर कम थे, तो प्री आई में थिंक नंबर कि बहुत जब कम था। हाँ मेंस और सर लिखे होगे ओपन तो और अच्छा लगेगा। जी सर। तुमको आइडिया था कि कुछ तो मिल जाएगा शायद। जी सर, हाँ 210 प्लस तो लगता था हो ही जाएंगे, ओके, तो उस हिसाब से टोटल हाँ सर। तो अभी तुम जहाँ से पढ़े हो जिस कॉलेज से, वहाँ पे तो तुम्हारे जूनियर्स वगैरह भी काफी खुश होंगे वहाँ पे, पता चला होगा जी तो, या सर। फिर तुम्हारे बैचमेट वगैरह भी जो वहाँ होते हैं वो भी खुश होंगे, तो उन सब सारे बैचमेट जूनियर वगैरह को कुछ कहना चाहोगे, यहाँ से कुछ मैसेज देना चाहोगे जो भी जी सर, प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं? एक तो सर मेन चीज क्या है कि नेवर गिव अप, वो वाला एटीट्यूड रखो, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो पढ़ने की। मतलब दिन रात सुबह सिर्फ आपको है ना यही चीज, भले ही पूरा दिन मत पढ़ो पर दिमाग में यही चीज घूमनी चाहिए। और मैक्सिमम ये जो थियरी है पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कर लो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ, तो फिर हो जाएगा सिलेक्शन। सो जस्ट सिंपल, बड़ा सिंपल सा मैसेज है एक्चुअली, क्या सिंपल ही है। चीजों हाँ को अगर कॉम्प्लिकेट कोई ना बनाए तो बहुत सिंपल है कि अगर एक बार आदमी तैयार है कि मुझे ये प्रिपरेशन करके सक्सेस लेना है, तो जी सर। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि अगर सिलेबस को कवर करना है और थ्योरेटिकल क्लैरिटी थोड़ी रखनी है, उसके बाद जब सिलेबस कवर हो जाए, सब्जेक्ट कवर अप हो, तो फिर क्वेश्चंस बनाने हैं और फिर एग्जाम, दैट्स इट। और एग्जाम और क्वेश्चन बनाने के बीच में टेस्ट सीरीज जरूर देना है, ताकि हाँ जो अपना सेल्फ असेसमेंट है वो कर सके इंसान, प्री में राइट? सर मैंने एक गलती और की थी, जीएस पे सर ज्यादा फोकस नहीं किया था। अच्छा, मतलब फोकस क्या किया ही नहीं था, तो सिर्फ जीएस में 9 मार्क्स ही आए थे, तो तो ये वो थोड़ा बहुत मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 नंबर मतलब कम से कम बहुत मैं कम भी ये होते हैं। सजेस्ट करता हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो में भी 15 के ऊपर नंबर रहे सर। तो ही बेहतर है। जी सर, वही वही सर। नहीं तो बड़ा वो डिवास्टेटिंग स्टेज भी आ सकता है, सो सर वो बेटर सर है। मैं मानता हूँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका कम है सर, वो पहले मेरी स्ट्रेटेजी वो रही थी कि हाँ, टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट कर लेंगे तो उससे ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, जीएस के करेंगे उससे अच्छा। पर जीएस सर करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल ये मैसेज नमन का सबके लिए है, जीएस को इग्नोर मत करो। 50 नंबर का है भाई, उस जी 50 सर। नंबर में ये बात, अच्छा ये मैं भी यहीं से एक मैसेज दे भी देता हूँ, तुम लोग ऐसा कर सकते हो, पहले भी बहुत सारे जो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं उनका अलग मुझे भी लगा ये अच्छा स्ट्रेटेजी है, तुम इसको सेग्रीगेट कर लो, जीएस में हाँ क्या क्या आता है, और सेग्रीगेट करने के बाद में उसमें स्टैटिक और डायनेमिक दो पोर्शन बना सकते हो। एक वेरिएबल वाला जो पोर्शन है करंट अफेयर वगैरह का हो गया, लेकिन हाँ जो वेरिएबल नहीं है उस स्टैटिक उसको पोर्शन उसको हम बोल रहे हैं, जैसे पॉलिटी हो गया या हिस्ट्री में से तुम्हारा कुछ पार्ट हो गया या ज्योग्राफी का हो गया, डिपेंड करता है अगर तुम करना क्या कवर चाहते हो। पहले दो सेग्रीगेट कर लो, एक स्टैटिक वाला और एक डायनेमिक वाला, और कम से कम उस स्टैटिक वाले में से कुछ कवर अप कर लो, तो एक मिनिमम लोअर लेवल पे तुम स्टैंड कर जाओगे। सो एटलीस्ट एक कुछ मैनेज मैनेज करके तुम जीएस का प्लान बना सकते हो। बहुत जी अच्छा सर। लगा नमन तुमसे बात करके, वेरी नाइस थैंक यू टॉकिंग सर। टू यू। और थैंक यू। अभी क्या करोगे, नेक्स्ट और एग्जाम दोगे? हाँ जी सर, ये फिर से देंगे एसएससी अभी, सीपीडब्ल्यूडी के हायर लिए? डिपार्टमेंट जी सर। ओके, और हाँ ये स्टेट मैं की। हाँ जी मैं भी उम्मीद कर रहा था ऐसा करोगे। ओके, सर। नाइस टॉकिंग टू यू नमन, और वी थैंक यू विश सर। वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू नो कैरियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू।